तो फिर हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे दिया है हम लोग का कि दवा का कैप्सूल का एक बेलन के आकार का है। दवा का कैप्सूल जो है एक बेलन के आकार के है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, जो आकृति हम लोग को दिखाया गया है इतना में 13.10 में, है ना। तो ये जो है हम लोग का आकृति दिखाया हुआ है। अब कह रहा है कि पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और इसका व्यास जो है 5 mm है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एकदम सिंपल वे में इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ये देखते हैं हम लोग जो फार्मूला आप लोग को दिए थे, है ना, इस फार्मूला को आप लोग प्रश्नावली 13.1 से लेके हम लोग का 13.1 चल रहा है। 13.1 में ये सब फार्मूला आप लोग को यूजफुल होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको एक काम करिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेके और इसको लिख लेने का प्रयास करिएगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चंस को आप लोग इसमें एकदम सिंपल वे में समझाने का पूरा प्रयास किया गया है, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए 6 नंबर में हम लोग का दोस्तों व्यास दिया है। व्यास दिया है कितना, तो हम लोग का 5 mm दिया है, ठीक है। हम लोग का व्यास दे दिया है 5 mm, तो आर हमको निकालना होगा त्रिज्या। तो हम लोग त्रिज्या कैसे निकालते हैं, तो आर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, आर इक्वल टू हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो 5/2 लिख सकते हैं, 5/2, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसका मान लीजिए हाइट निकालना हो, कहने का मतलब ये वाला हाइट, कहने का मतलब केवल बेलन का हाइट अगर हम लोग को निकालना हो तो ये 14 में से ये हम लोग का त्रिज्या है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग का कितना है 2.5, 2.5 और इतना है 2.5, है ना, 2.5। अब इसको घटाएंगे तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, हम लोग का हाइट निकल जाएगा, मतलब केवल बेलन का हाइट निकल जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग बेलन का हाइट बराबर बेलन का ऊंचाई बराबर लिखना हो तो लिखेंगे बेलन का ऊंचाई इक्वल टू, बेलन का ऊंचाई हम लोग का क्या लिखते हैं, तो 14 में से हम लोग क्या करेंगे 2.5, फिर 2.5, ये 2.5 और ये 2.5 घटा देंगे ना। तो ये 14 में से 2.5 कितना हो जाएगा 5, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 mm हो जाएगा, 9 mm, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। अब हम लोग को निकालना क्या है, तो अब हम लोग को आगे बढ़ना है और आगे हम लोग का निकालना है कि कैप्सूल का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे कैप्सूल का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कैप्सूल का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कैप्सूल का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए कैप्सूल का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग का कितना आ जाएगा, देखिए 2 अर्धगोला है, 2 अर्धगोला है, तो 2 अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और एक ये बेलन है, वो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हम लोग का। तो लिखेंगे 2 अर्धगोला का 2 अर्धगोले का सिंपली लिख देते हैं CSA यानी कर्व सरफेस एरिया, प्लस कर देंगे किसका, तो बेलन का CSA यानी कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अब देखिए ये 2 बेलन है, 2 अर्धगोला है, ये वाला अर्धगोला एक ये अर्धगोला, तो 2 इंटू क्या लिख सकते हैं 2πr² अब प्लस इसका लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं 2πrh, है ना। तो अब देखिए इसमें भी 2πr है, इसमें भी 2πr है, तो 2πr कॉमन ले लेते हैं। तो 2πr जैसे ही कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा 2 ये बचेगा, देखिए एक r यहाँ पे है तो इसमें का एक r बच जाएगा, तो 2r बच जाएगा और इधर क्या बच जाएगा केवल h बच जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं आगे के लिए, आगे हम लोग लिखेंगे 2π का मान क्या हो सकता है 22/7 इंटू r बराबर कितना है 5/2, देखिए 5/2 यहाँ पे 5/2। उसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे आगे, फिर हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट करेंगे और 2r का मान हमारा कितना दिया है, तो r का मान यहाँ पे फिर हम लोग का 5/2 दिया है, तो 5/2 फिर प्लस है तो प्लस, h का मान कितना दिया है 9, देखिए h का मान हम लोग निकाले हैं तो h का मान 9 दे दिया। अब सिंपली इसको जोड़ देंगे, देखिए ये कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना। अब जो कटने वाला होगा कटा दिए, अब उसको गुना कर देंगे, तो ये 55 में 22 में 10 से 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 110 बट्टा में कितना हो जाएगा 7, ये 5 या प्लस का कितना हो गया 9, और फिर हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे 110 बट्टा में 7 और गुणे में कितना हो जाएगा 14, 7 दूना 14 यानी 110 दूना 220 mm² हो जाएगा। तो यही जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल वे में दोस्तों हम लोग इसको 6 नंबर क्वेश्चन को बना लिए हैं, ठीक है। फिर हम लोग आइए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों क्या कह रहा है, 7 नंबर कह रहा है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलन का भाग का ऊंचाई तथा व्यास जो है 2.1 मीटर और 4 मीटर है, तो इस शंकु का तिर्यक ऊंचाई जो दिया है हम लोग का
2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर कह रहा है कि साथ ही 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्रत्येक कैनवास की लागत ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार का कैनवास से नहीं ढका हुआ है, जो उसका आधार जो है वो कैनवास से नहीं ढका हुआ है। सिंपल में हम लोग इसको बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग का दोस्तों यहाँ पे दिया क्या है, तो सबसे पहले हम लोग का हाइट दिया हुआ है, ठीक है, इसका हाइट दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे हाइट इसका निकालते हैं। देखिए यहाँ पे हाइट अगर निकालते हैं हम लोग, ये पहले वाला है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हाइट निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए यहाँ पे हम लोग का हाइट दिया हुआ है, तो लिखेंगे h बराबर है ना, h इक्वल टू 2.1 मीटर दिया हुआ है, मीटर दिया है ना, मीटर में है। उसके बाद हम लोग का d जो दिया है हम लोग का 4 मीटर, यानी d जो है हम लोग का व्यास दिया हुआ है 4 मीटर, तो हम लोग क्या निकालेंगे, इसी से r निकालेंगे। कहने का मतलब देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसका आकार, समझते हैं कि एक बेलनाकार है, एक बेलनाकार जो हम लोग को तंबू बनाया जा रहा है, तंबू बेलनाकार, ठीक है। अब ये क्या किया गया है कि इसके ऊपर जो है हम लोग का शंकु के आकार का जो है अध्यारोपित किया जा रहा है, ये शंकु के आकार का अध्यारोपित किया जा रहा है। और इसका पूरा हाइट जो है हम लोग का दिया हुआ है कितना, तो 2.1 मीटर दिया है, तंबू के आकार का है, तंबू अध्यारोपित है, और बेलन के भाग का ऊंचाई जो है, बेलन के भाग का ऊंचाई, यानी कहने का मतलब देखिए यहाँ पे केवल यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई जो हम लोग का दिया है 2.1 मीटर, 1 मीटर, और इसका व्यास दे दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे व्यास दिया हुआ है हम लोग का, टोटली व्यास दिया हुआ है 4 मीटर दिया हुआ है, सॉरी व्यास भाग का ऊंचाई और व्यास दिया हुआ है 4 मीटर, हाँ ठीक है, 4 मीटर दिया हुआ है ना। उसका त्रियक ऊंचाई जो है ये जो दिया है हम लोग का 2.8 मीटर दिया हुआ है शंकु का, ठीक है। अब देखिए सिंपली हम लोग फिर इसको बनाते हैं। अब देखिए इतना दे दिया, अब आर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा, 2 दूना 4 है ना, 2 मीटर हो गया। अब देखिए हम लोग का एल दिया हुआ है, यहाँ पे एल इसका मान दे ही दिया है 2.8 मीटर दे दिया है, 2.8 मीटर। अब हम लोग करेंगे क्या कि सिंपली इसका देखिए कैनवास का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो शंकुआकार भाग का क्षेत्रफल प्लस हम लोग क्या कर देंगे, शंकुआकार भाग का क्षेत्रफल प्लस कर देंगे हम लोग बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल निकाल देंगे, एकदम इक्वल हम लोग का आंसर आ जाएगा सिंपल में। तो हम लोग निकालेंगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर कैनवास का, कैनवास है ना, कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल बराबर हम लोग का हो जाएगा क्या, तो शंकुआकार भाग का क्षेत्रफल, शंकुआकार भाग का क्षेत्रफल, शंकुआकार भाग का क्षेत्रफल जोड़ हम लोग क्या कर सकते हैं, बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का मतलब ये दोनों वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, बेलन का CSA यानी कर्व सरफेस एरिया, इसका भी CSA निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया। अब देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर एल प्लस इसका 2πRH बेलन का। देखिए इसमें भी पाई आर है, इसमें भी पाई आर है, कॉमन ले लेते हैं पाई आर को बाहर निकाल देंगे, तो इसमें क्या बचा है L प्लस इसमें क्या बचा है 2H बचा है ना, 2H। अब देखिए 22/7 R का मान हमारा कितना दिया है, तो R का मान देखिए हम लोग का दिया है 2, तो लिख देंगे। L कितना दिया है, तो 2.8 जोड़ इसका दिया है 2 × 2.1, ठीक है। अब सिंपली देखिए यहाँ पे गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 44 में कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अब ये जो है हम लोग का 2.8 जोड़ यहाँ पे 2 × 2 और 2 दूना 4 इतना हो गया। अब सिंपली जोड़ देंगे है ना, तो ये आ गया 44/7 गुणे, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है हम लोग का, जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 6 यहाँ पे 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर, 44 मीटर स्क्वायर हम लोग का कितना हो गया, आंसर हो गया। लेकिन ये केवल क्षेत्रफल निकला है, लेकिन कह रहा है कि 500 जो है 500 मीटर स्क्वायर की दर से इसका खर्च निकाला है, तो कैनवास का लागत खर्च निकालेंगे, ठीक है। कैनवास का लागत खर्च, तो लिखेंगे कैनवास का लागत खर्च बराबर कैनवास का लागत खर्च बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, तो कैनवास का लागत खर्च में जो है हम लोग का 44 था ही, और ये 500 मीटर को जोड़ देंगे, 500 से गुना कर देंगे, 500 रुपये लग रहा था ना, तो 500 से गुना कर देंगे, तो आ जाएगा हम लोग का कितना
तो 22,000 रुपया जो है हम लोग का आ जाएगा टोटल खर्च, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखिए एकदम हम लोग कितना नंबर था दोस्तों, हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन को एकदम हम लोग सिंपल वे में इसको बना लिए। देखिए तो केवल हम लोग का ये सब निकाल लेना है, ये सब निकालेंगे ना तो ये देखिए ये जो है हम शंकु का और बेलन का दोनों को जोड़ देंगे, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग का सिंपल में आ जाएगा। ठीक है, लागत खर्च इतना तक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऊंचाई जो है हम लोग का 2.4 सेंटीमीटर और व्यास जो है 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंकुआकार खोल काट दिया जाता है तो बचे हुए ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी कोई बड़ा चीज़ नहीं। आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग का किया जा रहा है कि एक यहाँ पे बेलन बनाया गया है। ठीक है, बेलन बनाया गया है और बेलन में से देखिए बेलन बना दिया गया। अब बेलन में से क्या किया गया है ना कि बेलन में से यहाँ पे बना दिया गया है। अब बेलन में से एक शंकुआकार भाग को काटा जा रहा है, यानी शंकुआकार भाग को मतलब इसी में से हम लोग यहाँ से यहाँ तक बीच से काट दिया गया। ठीक है, यानी ये वाला पोर्शन जो है हम लोग को काट के निकाल दिया गया, मतलब काटा गया है, केवल काटा गया है, मानिए निकाला गया चाहे जो भी किया हो, लेकिन यहाँ तक काट दिया गया है। जब यहाँ तक काट दिया गया है तो इसी का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले हमारा यहाँ से यहाँ तक हाइट इसका दे दिया हम लोग का 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। उसके बाद ये जो है हम लोग का डी जो है यानी व्यास जो है हम लोग का दिया हुआ है कितना, डी जो है हम लोग का दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, बस सिंपली हम लोग इसी से निकाल देंगे। ठीक है, एच का मान जो दिया है यहाँ पे लिख देंगे एच इक्वल टू, देखिए यहाँ पे एच इक्वल टू लिख देंगे हम लोग क्या, तो 2.4 सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर आ गया। आर हम लोग का दिया हुआ है, देखिए सबसे पहले डी दिया हुआ है हम लोग का कितना 1.4 सेंटीमीटर, तो हम लोग आर निकाल लेंगे तो आर इक्वल टू 1.4/2 हो जाएगा, यानी काटेंगे तो 0.7 हो जाएगा, तो 0.7 सेंटीमीटर आ गया। हम लोग किसका माना गया, तो आर का माना गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग शेष बचे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिखेंगे शेष बचे हुए भाग का क्षेत्रफल बराबर शेष बचे हुए भाग का क्षेत्रफल शेष बचे हुए भाग का क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए बेलन का वक्रपृष्ठ का, इसको देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल देंगे, बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। और इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है, नीचे वाला पोर्शन, ऊपर वाला तो पोर्शन मान लीजिए काटा, ऊपर वाला पोर्शन तो काटा जा रहा है। यहाँ पे भी हम लोग का क्या है, एक वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, ये तीनों को जब जोड़ देंगे तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लिखेंगे शेष बचे हुए भाग का क्षेत्रफल बराबर शेष बचे हुए भाग का क्षेत्रफल बराबर शेष बचे हुए भाग का क्षेत्रफल बराबर। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल लिख देते हैं सिंपली CSA, कर्व सरफेस एरिया, एरिया माने क्षेत्रफल होता है। फिर शंकु का CSA, कर्व सरफेस एरिया। फिर एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक नीचे वाला वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें क्या हुआ, तो बेलन का ये हो गया तो πr/2πrh प्लस शंकु का जो हो गया, तो शंकु का हम लोग का क्या आ गया, तो शंकु का क्या होता है वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, तो πrl। फिर वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, तो πr²। इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें देखिए इसमें एल है हम लोग का, है ना। सबसे पहले हम लोग कॉमन लेते हैं, देखिए πr और πr है ना, तो πr को कॉमन लेते हैं, πr, तो इसमें हम लोग का बचा क्या, तो 2h प्लस इसमें क्या बच गया l, इसमें क्या बच गया केवल r। ठीक है, केवल क्या बच गया r, इतना तो हो गया। लेकिन देखिए क्या इसमें कहीं l का मान हम लोग का दिया हुआ है, इसका l का मान नहीं ना दिया है। सबसे पहले हम लोग l का मान निकालेंगे, बिना l का मान निकाले कुछ होगा नहीं होगा, तो l का मान हम लोग इधर निकाल लेते हैं। तो l इक्वल टू हम लोग का होता क्या है √h² प्लस का r²। h का मान हम लोग का कितना दिया है, तो 2.4 का स्क्वायर, r का मान दिया है हम लोग का 0.7 का स्क्वायर। फिर इसको तोड़ेंगे, तो तोड़ेंगे, फिर देखिए यहाँ पे हम लोग का इतना आ गया, अब इतना आ गया। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसको इतना प्लस का ये जो है इतना हम लोग का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे
0.49 आ जाएगा इसका मान। अब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 6.25। जब इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, यानी एल का मान हमारा आ गया 2.5 सेंटीमीटर। अब जैसे ही आएगा, अब एल का मान हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, मान हम लोग का आ जाएगा। जैसे अब यहाँ पे देखिए हम लोग का पाई का मान यहाँ पे 22/7 हो जाएगा, 22/7। आर का मान 0.7 हो गया, 2 है तो 2। एच का मान हम लोग का कितना दे दिया है, तो एच का मान हम लोग का 2.4 दिया है, 2.4 यहाँ पे देखिए 2.4। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे एल का मान हम लोग का आ गया 2.5, तो 2.5। और आर का मान कितना दिया हम लोग का, तो आर का मान हम लोग का दिया हुआ है कितना, तो आर का मान 0.7 आया है। ठीक है, अब इसको डायरेक्टली हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक मरतबा कट जाएगा। तो ये 2.2 हो गया और गुणा में हो जाएगा। अभी पूरा को जोड़ के एक ही जगह ले देता है, इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.8, या 4 आ जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो टोटली हम लोग का आ जाएगा दोस्तों 8.0, यानी 8 आ गया। अब इसको गुना करेंगे तो 17.6 हम लोग का सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो गया। इसको जोड़ दिए हैं सिंपली। ठीक है, जोड़ के जोड़िएगा, इसको गुना करके जोड़ दीजिएगा तो हम लोग का 8 आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग का ये भी जो है क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है इसका, तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल वे में उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लकड़ी के एक जो है ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकाले हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति इतना में दिखाया गया है, ये दिखाया गया है। बेलन का ऊंचाई जो हम लोग का दे दिया है, आधार का त्रिज्या दे दिया हुआ है। इस प्रकार वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए एक हम लोग का यहाँ पे बना दिया गया है बेलन। अब बेलन में क्या किया गया है ना कि अर्धगोला की तरह इसको क्या कर दिया गया है कि यहाँ से यहाँ तक काट दिया गया है। ठीक, फिर इसको भी क्या किया गया है कि यहाँ से यहाँ तक काट दिया गया है अर्धगोला। ठीक, अब यहाँ के काट के और इसको जो भी किया गया हो निकाल दिया गया हो, कुछ भी किया गया हो कोई दिक्कत नहीं है, खोद कर निकालते हुए निकाल दिया गया है। ठीक है, अब वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले इसमें का हम लोग का हाइट दिया हुआ है उसका, ये जो है बेलन का जो है हाइट दिया हुआ है कितना, तो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या दिया हुआ है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग का आर का मान दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आर इक्वल टू क्या लिख देंगे, आर इक्वल टू हम लोग 3.5 सेंटीमीटर, और एच बराबर क्या लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर। अब हम लोग सिंपली इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो देखिए मान लीजिए कि हम लोग को क्षेत्रफल निकालना होगा, तो बेलन का क्षेत्रफल और दो गो अर्धगोला है ना, एक अर्धगोला एक दो अर्धगोला है, दो गो अर्धगोला के गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, दोनों का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सिंपली हम लोग का आ जाएगा। तो लिखेंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या लिखेंगे, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा हम लोग का, सबसे पहले हो जाएगा क्या चाहिए, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का कर्व सरफेस एरिया प्लस दो गो जो है अर्धगोले का क्षेत्रफल लिख देंगे, दो गो अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो दो गो अर्धगोले का क्षेत्रफल यानी बेलन का जो है कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो 2πRH प्लस दो गो है अर्धगोला, तो इसको लिख देंगे 2πr²। इसमें देखिए इसमें भी 2πr है, इसमें भी 2πr है, तो फिर हम लोग कॉमन ले लेते हैं। 2πr को खींच के बाहर ला दिए तो इसमें क्या बच गया, देखो 2πr को कॉमन ले लिए तो इसमें क्या बच गया h, और इसमें 2πr को कॉमन ले लिए तो एक 2 ये वाला बचा है, एक इसमें बचा है, तो यार कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर हम लोग सिंपली देखिए हम लोग 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान कितना दिया है, तो 3.5 सेंटीमीटर। h बराबर कितना दिया हम लोग का, h तो 10 गुणे 2 गुणे फिर r का मान कितना दिया है, तो 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हम देखिए कटाएंगे 7 से 7 बचे 35 यानी 0.5 सेंटीमीटर है ना। और गुना करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 22.0। इसको जोड़िएगा तो 10 गुणे 35 दूना 70 यानी 7 हो जाएगा, 10 बैठ जाएगा, यानी 22 गुणे इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 17 बराबर गुना करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हम लोग का आंसर हो गया। एकदम सिंपल वे में दोस्तों इसको भी हम लोग बना लिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये कितना नंबर क्वेश्चन था हम लोग का, 9 नंबर क्वेश्चन था। कितना नंबर, 9 नंबर। तो हम लोग का टोटली क्वेश्चन दोस्तों इस अध्याय का हम लोग का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर देखेंगे एकदम सिंपल वे में कि कैसे और क्वेश्चन सब हम लोग बनाते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।